जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे वृषभ लगन वालों के लिए गुरु और शुक्र की युति के बारे में, इस वीडियो में अब देखेंगे पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में अगर आपके इस तरीके से गुरु और शुक्र का अगर कंजक्शन बन रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। यहाँ हम इन दोनों के कंजक्शन को समझेंगे और देखेंगे इन दोनों के कंजक्शन से क्या क्या आपके लिए रिजल्ट रह सकते हैं। यहाँ देखिए, अब क्योंकि शुक्र नीच की स्थिति में होंगे यहाँ पर, लेकिन गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है और शुक्र भी एक अत्यंत शुभ ग्रह है। तो अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है, उस केस में अगर शुक्र इनके साथ बैठे हो तो काफी अच्छा रहेगा। एक शुभ ग्रह के साथ एक शुभ ग्रह का होना, यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र का उतना नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो शुक्र यहाँ भोग विलास की जो इच्छा या जो इस प्रकार की जो चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं गुरु के आध्यात्मिक गुण की वजह से उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो यहाँ शुक्र का भी ज्यादातर केस में आपको शुभ प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, बट यहाँ आपको डिस्पोजिटर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और साथ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है या किसी भी प्लेनेट की अगर यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो वो भी आपको देखना जरूरी होगा। यहाँ इनके डिस्पोजिटर बुध हैं, तो बुध देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी होने की वजह से और क्योंकि सेकंड लॉर्ड होने की वजह से उनकी स्थिति भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ लग्नेश है और छठे घर के भी स्वामी है, तो शुक्र अगर यहाँ गुरु के साथ बैठते हैं तो मुख्य रूप से आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपको आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो हॉबीज हैं, उनके वजह से काफी मदद मिल सकती है जीवन में आगे बढ़ने में। या फिर आप उनसे रिलेटेड अपना कोई भी प्रोफेशन चुनना चाहें या उनके थ्रू आप कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त करना चाहें, तो आपको यहाँ काफी अच्छा रह सकता है। शुक्र आपके चार्ट में लग्नेश है और लग्नेश होकर अगर कोई भी ग्रह इस प्रकार से फिफ्थ हाउस में स्थित होता है तो जातक कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबीज को ज्यादा प्रायोरिटी देता है जब भी वो अपने जीवन में कोई भी काम करता है। बट यहाँ गुरु और शुक्र का थोड़ा जो डोमेन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए गुरु जहाँ पर ज्ञान, आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों के जहाँ पर कारक है, संतान वगैरह के, भाग्य के, तो यहाँ गुरु का प्रभाव आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा शुक्र की तुलना में। अब शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में अगर हुए तो शुक्र क्योंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए रेट्रो होने के केस में इनके जो प्रभाव है वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ गुरु भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो उस केस में गुरु का जो शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो यहाँ जो शुक्र है वो आपके चार्ट में छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर फाइनेंशियली आप कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, या कोई ना कोई ऐसी समस्या आपको आएगी जहां पर आपकी संतान से आप संतुष्ट नहीं है, जहां पर आप अपनी लव लाइफ से उतने ज्यादा संतुष्ट नहीं है। और यहाँ पे आपको ज्ञान तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि लग्नेश ही खुद पंचम भाव में है, और अगर बुध भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होंगे तो ज्ञान की प्रमुखता या ज्ञान की प्रधानता आपके जीवन में जरूर रहेगी और वो आपके लिए प्रोफेशन वाइज भी काफी मैटर करेगी। बट यहाँ गुरु आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। गुरु यहाँ देखिए आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो वो आठवें घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर गुरु यहाँ बैठे हैं तो आपके लिए आर्थिक रूप से गुरु आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डिसीजन होंगे, जो भी आपके कार्य होंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल रिलेटेड कार्य है या किसी भी अन्य प्रकार का कार्य है, उन मैटर्स में आपको गुरु को ज्यादा फॉलो करने की आवश्यकता रहेगी। गुरु यहाँ एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ अब अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाए तो फिर आपको डिसीजन लेने में परेशानी होगी, और कोई भी नया चीज सीखने या कुछ भी नया डिसीजन वगैरह लेने, कोई भी मैटर आपका हो सकता है, चाहे फाइनेंस से जुड़ा मैटर है, चाहे आपकी डेली लाइफ है, चाहे आपकी लव लाइफ है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें जरूर रहेंगी। पर अगर गुरु यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हो तो आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धिमत्ता का या अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। गुरु आपके चार्ट में अब क्योंकि वो अष्टमेश है, अष्टमेश होने की वजह से यहाँ पर आपके लिए काफी कुछ सीखना आसान रहेगा। स्पेशली आपको रिसर्च करना आसान रहेगा, आपको अकल्ट से रिलेटेड कोई काम करना आसान रहेगा, आपके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह काफी आसान रहेगा क्योंकि गुरु बहुत ही ज्यादा विवेकशील बनाते हैं। और इस प्रकार का गुरु क्योंकि आपके 11वें भाव से भी संबंध रखता है और 11वें घर के वो खुद स्वामी भी हैं, तो आपको यहाँ अपनी लर्निंग्स पे, अपने हॉबीज पे, अपने टैलेंट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र अगर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो आप ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे अगर आप शुक्र को यहाँ फॉलो करते हैं। बट अगर शुक्र यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, शुक्र यहाँ पर खराब स्थिति में तो वैसे भी है ही, नीच की स्थिति में, बट यहाँ पर अगर शुक्र डिग्री वाइज भी अगर बहुत ज्यादा बली नहीं है तो फिर आपको गुरु को यहाँ ज्यादा फोकस में रखना होगा। इसके साथ साथ इन दोनों की क्या वास्तव में आपको महादशा है या नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए,
कोई भी अन्य ग्रह अगर यहाँ प्रभाव डालेगा, जैसे अगर मान लीजिए इन दोनों ही ग्रहों के साथ केतु जैसा ग्रह स्थित है, तो इनमें से अगर फिर शुक्र अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो केतु का प्रभाव फिर शुक्र पर ज्यादा पड़ेगा, और अगर गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो केतु का प्रभाव गुरु पर ज्यादा पड़ेगा। इसी तरीके से राहु का प्रभाव भी, राहु का प्रभाव शुक्र के रेट्रोग्रेड होने से शुक्र पर ज्यादा पड़ेगा, और जो राहु का प्रभाव रहेगा अगर गुरु रेट्रोग्रेड है तो गुरु पर ज्यादा पड़ेगा। बट अगर शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में है और राहु या केतु साथ है इनके, तो यहाँ पे शुक्र के बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी गुरु की तुलना में। अब यहाँ आपको ये भी देखना होगा, अगर यहाँ राहु स्थित है तो राहु क्योंकि कन्या राशि में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करते हैं, बट यहाँ राहु का होना कहीं ना कहीं शुक्र के लिए थोड़ा सा ज्यादा नकारात्मक रहेगा, जबकि गुरु के लिए उतना नकारात्मक नहीं रहेगा। लेकिन डिस्पोजिटर का यहाँ बहुत ही बड़ा रोल है। तो अब आपकी जो निर्णय क्षमता है, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बुध का बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी अन्य ग्रह यहाँ संबंध बना रहे उन ग्रहों को आपको जरूर देखना चाहिए। इस प्रकार का गुरु और शुक्र का युति आपको आध्यात्मिक मामलों में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, आपके मन को बहुत ज्यादा गहराइयां देगा, आपके टैलेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। और ये क्योंकि ड्यूअल साइन भी है, ड्यूअल साइन में गुरु यहाँ खुद एक ड्यूअल प्लेनेट है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे अन्य जो ऐसे फैसले हैं जो आपकी लाइफ में धन को लेकर हैं, संपत्ति को लेकर हैं या रिश्तों को लेकर हैं, उनको लेना आसान होगा। इसके साथ साथ गुरु क्योंकि अपने वो आपके 11वें घर के स्वामी और 11वें घर पर वो दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इस प्रकार का गुरु आपको बिजनेस वगैरह में काफी सपोर्ट कर सकता है, संतान से जुड़े मैटर्स में और आपके धन से जुड़े मैटर्स में सपोर्ट कर सकता है। आप यहाँ कोई भी प्रकार का फाइनेंशियली अगर रिस्क लेंगे तो काफी कैलकुलेटिव तरीके से लेंगे। गुरु आपके चार्ट में अब अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से आपके मन को, आपके माइंड को काफी ज्यादा गहराई मिलेगी, और उस गहराई का फायदा आपको आपकी एजुकेशन के रूप में उठाना चाहिए कहीं ना कहीं, या ज्ञान प्राप्ति के रूप में उठाना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे गुरु की ही दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु यहाँ सबसे पहले दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे। नवम भाव पे जब भी गुरु दृष्टि डालें तो क्योंकि वो अष्टम के और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं, इसलिए आपको विदेश के थ्रू बहुत अच्छे कनेक्शन दे सकते हैं। और अपने नीच के घर पे जब यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं गुरु, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कोई भी अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो ये 5वीं दृष्टि है, तो 5वीं दृष्टि का प्रभाव यहाँ ज्यादातर केस में अच्छा ही होगा। बट अगर आपके नवम भाव में कोई भी बृहस्पति का एक मित्र ग्रह अगर बैठा हो तो और भी ज्यादा बेहतर परिणाम यहाँ हो सकते हैं। तो जब तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ अपनी जो उच्च शिक्षा होगी उस पर भी ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा, जब तक विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा भी काफी अच्छे से कर पाएगा। साथ में इनका यहाँ दृष्टि है तो जब तक आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में भी पर्याप्त रुचि ले पाएगा। गुरु का दृष्टि नवम भाव पर है तो जब तक अपने स्टडीज की वजह से काफी लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, इवन संतान के पर्पज से या अपने किसी बिजनेस पर्पज से, उसके लिए विदेश यात्रा करना या लंबी दूरी की यात्रा करना फेवरेबल होगा। गुरु का दृष्टि फिर पड़ेगा आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा ये आपको नेटवर्क विस्तार में काफी मदद करेगा। आप अपने टैलेंट की वजह से, आप अपनी खुद की जो कहीं ना कहीं स्किल्स हैं उनकी वजह से ज़्यादा फेमस होंगे, लोगों से बेहतरीन आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। लेकिन कुछ हद तक लोग आपके टैलेंट का, आपके धन का, संपत्ति का थोड़ा फायदा उठाएंगे, आपको ये जरूर देखना होगा। अब अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट प्रदान कर सकता है, या कोई ग्रह ऐसा है जो यहाँ गुरु का मित्र हो, तो यहाँ पर गुरु के जो प्रभाव है और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, और वो ग्रह, उस ग्रह का भी बहुत ज्यादा बेहतर प्रभाव हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि गुरु की दृष्टि में आपके चार्ट में से किन भावों के स्वामी हैं। आपके जिन भावों के भी स्वामी गुरु की दृष्टि में होंगे, निश्चित तौर पे ही कहीं ना कहीं उन ग्रहों से रिलेटेड काम करना, उन ग्रहों से रिलेटेड डिसीजन लेना आपको काफी इजी होने वाला है। गुरु का दृष्टि फिर यहाँ से पड़ेगा आपके लगन पर। अब लगन पर जब भी गुरु का दृष्टि पड़ता है तो ये आपको काफी शालीनता प्रदान करेंगे, आपको काफी ज्यादा कहीं ना कहीं टैलेंट प्रदान करेंगे। और क्योंकि ये आपके लग्नेश के साथ ही बैठे हैं, आपके लग्नेश के साथ बैठे होने की वजह से आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक को काफी अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे। इनका दृष्टि लगन पर है तो जहाँ तक खुद को समझने में और खुद के टैलेंट को जानने में काफ़ी माहिर हो सकता है, जहाँ तक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएगा, जहाँ तक का कुछ कम्युनिकेटिव स्किल्स पे भी अच्छा असर पड़ेगा, उसके थॉट प्रोसेस पे भी काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ कोई लगन में अगर अन्य ग्रह हो तो उस ग्रह को आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी हो सकता है। अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं।
इसके साथ ही हम अगर शुक्र को देखेंगे तो क्योंकि शुक्र लग्नेश है और शुक्र नीच की स्थिति में अवश्य है, लेकिन एक शुभ ग्रह के साथ अगर बैठेंगे और क्योंकि शुक्र खुद शुभ ग्रह है, तो अगर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव यहाँ नहीं है या इवन मंगल का भी अगर यहाँ प्रभाव नहीं हो, तो यहाँ शुक्र भी कुछ हद तक आपको फेवर करेंगे। इसके साथ साथ शुक्र छठे भाव के स्वामी, तो छठे भाव से संबंधित काम करना, छठे भाव से संबंधित निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। बट अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो और शुक्र सामान्य स्थिति में हो, तो उस केस में आपको बुध की मदद अवश्य ही चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी रूटीन वर्क को लेके, आप अपने प्रोफेशन वगैरह को लेके किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही दोनों ही ग्रहों की सम्मिलित रूप से दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पे। दोनों ही ग्रहों की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है, ये आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में मदद करेगी, आपको अपने नेटवर्क विस्तार में मदद करेगी। लेकिन क्या वास्तव में दोनों का ही यहाँ शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ गुरु और शुक्र के साथ जिन भी अन्य भावों के स्वामी बैठे हों, उन भावों के स्वामियों को देखिए या उन ग्रहों को देखिए, उन ग्रहों से रिलेटेड आपको किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। अगर उन भावों के स्वामी गुरु के ज़्यादा नज़दीक हुए या गुरु के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, तो आपके लिए उन भावों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, उन भावों से जुड़े रिश्तों के साथ अच्छे से डील करना आसान होगा। अगर शुक्र के साथ उन भावों से संबंधित आपके कोई भी जो ग्रह हैं वो अगर जुड़े हैं, तो उन भावों से संबंधित आपका जो भी टैलेंट है, आपकी जो भी अभिव्यक्ति है या जो भी आपका किसी भी तरीके का नेचुरल आपका स्किल है, उस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों ही ग्रहों के प्रभाव को समझ पाएँगे और देख पाएँगे कि आपको वास्तव में ये दोनों ग्रह यहाँ स्थित होकर किस किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं।